ठीक है, हम आज शुरू करते हैं। तो कल तक हमने जो सीखा उसी के उसके बाद से हम आज शुरू करेंगे। हमने बेसिक लेवल पे सीख लिया कि जो 5 एलिमेंट्स है उस विषय में हमने जाना। और उसी 5 एलिमेंट्स को लेके आज हम रेमिडीज करेंगे, लेकिन रेमिडीज करने से पहले हमें जो एनालिसिस है वो तो करनी है ना। एनालिसिस के वास्तु को कैसे एनालिसिस किया जाता है, तो आज हम सीखेंगे एक रियल केसेस, एक फ्लोर प्लान को हम एनालिसिस करेंगे, वहां पर ग्रिड करेंगे और उसमें वास्तु उपाय करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जो 16 दिशा है, 16 डायरेक्शन, 16 दिशा, उस 16 दिशा का आधार पहले हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आ, जानेंगे कि 16 दिशा का एट्रीब्यूट्स कहाँ से आया, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, फिर रेमिडीज पार्ट को हम करेंगे। ठीक है, सभी सभी को अनुरोध है, आप म्यूट कर दीजिए। ठीक है, और ध्यान से विषय को देखिए। मैं मेरा जो स्क्रीन है उसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमने कल चार जो डायरेक्शन है, टोटल जो 4 डायरेक्शन है उसके बारे में हमने चर्चा किया। और आज हम चर्चा करेंगे जो 16 दिशा है उसके बारे में, कहाँ से आया। 16 दिशा का जो कॉन्सेप्ट वो विश्वकर्मा प्रकाश से आया। विश्वकर्मा प्रकाश क्या है? विश्वकर्मा जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। विश्वकर्मा एक कम्युनिटी है। विश्वकर्मा एक पर्सन नहीं है, कम्युनिटी है जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहते। और दक्षिण भारत में हमने कल कहा कि दक्षिण भारत में जो पॉपुलर थे वो है मायान। जिस उनका लिखा हुआ जो बुक्स है उसका नाम क्या है? मायमत। तो ये जो 16 डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? विश्वकर्मा प्रकाश से। ठीक है, तो विश्वकर्मा प्रकाश की ये श्लोक है। मैं संस्कृत में विद्वान नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इस श्लोक को पढ़ना, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उच्चारण के लिए मैं क्षमा चाहते हो। तो यहाँ पर चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ लिए लीजिए कि ये जो 16 दिशा ये कहाँ से आया। ये विश्वकर्मा प्रकाश से का ये जो श्लोक है यहाँ से आया। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है संस्कृत में ईशान्यम देवता गेहम। इसमें लिखा हुआ है ईशान्यम देवता गेहम। ईशान का मतलब क्या है, पहले वो हम समझ लेते हैं। तो इस श्लोक को हम साइड में रखते हैं और इस साइड में हम एक ड्राइंग बनाते हैं, ताकि हम समझ पाए कि क्या बोला गया है, और उसके उसी के साथ हम डायरेक्शन को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमने ड्रॉ कर लिया, इसमें है नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद ईस्ट है। राइट साइड, हमारे जो राइट साइड है ये ईस्ट मतलब पूरब दिशा, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। और नॉर्थ की ठीक विपरीत है साउथ, और अर्थात यम। अर्थात यम अभी हम बाद में कहेंगे जी यम क्या क्यों है। साउथ मतलब दक्षिण दिशा। और ईस्ट के ठीक विपरीत में है वेस्ट, अर्थात पश्चिम दिशा। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। तो टोटल 4 भाग है, तो 4 भाग में आप 90 90 करके जोड़ लीजिए, तो टोटल कितने हैं? 360 डिग्री। तो इसको हम मिटा देते हैं। अभी हम समझेंगे कि ईशान क्या है। ईशान का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, अर्थात उत्तर या पूरब के बीच में जो स्थान है। मतलब ये जो 90 डिग्री हम कहते रहते हैं, इस 90 डिग्री को हमने डिवाइड कर लिया। इस डिवीजन कितना आया? 90/2 = 45 डिग्री। तो ये 45 जो जगह है यही है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। और इसी का ही संस्कृत में नाम है, इस दिशा का जो नाम है वही ईशान। ईशान कौन? हम ईशान कौन कहते हैं। तो विश्वकर्मा प्रकाश में क्या लिखा गया? ईशान्यम देवता गेहम। देवता गेहम, ये जो लिखा गया ईशान्यम देवता गेहम, इसका मतलब है ईशान कोण में देवता की जगह है। ठीक है, वो विश्वकर्मा प्रकाश में, इसे याद रखिए, हम फिर एट्रीब्यूट्स में आएंगे। ठीक है, ईशान कोण में देवता। पूर्वस्या स्नान मंदिरम। तो पूर्व,
पूर्व मतलब अपने समझ गया कि पूर्व दिक में स्नान मंदिरम, स्नान करने की जगह, बाथरूम, ओनली बाथरूम, नॉट फॉर लेटरिन के लिए नहीं बोला गया, ओनली फॉर बाथरूम, जो पूरब दिशा है उसी को कहा गया पूर्व, पूर्वश्च स्नान मंदिरम, इसको कहा गया। अभी तक तो हमारे यहाँ पर 16 दिशा का कोई उल्लेख नहीं है, 8 दिशा का ही अभी चल रहा है। इसके बाद बोला गया अग्नेयम पाक सदनम। अग्नेय कोण क्या है? ये साउथ और ईस्ट के बीच का जो जगह है, ये है अग्निकोण अर्थात साउथ ईस्ट। इसे हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। तो साउथ ईस्ट कितना है? यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री पर है। तो इसमें क्या कहा गया? अग्नेयम पाक सदनम। अग्निकोण में पाक सदनम का अर्थ है किचन, अर्थात आग जला के जो हम पकाते हैं उसकी जगह है अग्निकोण में, अग्नियम पाक सदनम। भांडार गृहम तथो उत्तरे, अर्थात उत्तर दिक में भांडार गृह मतलब हम जो संपद है उसे हम रख सकते हैं इस उत्तर में, मतलब जहां पर। तो फिलहाल हमने जो 2 श्लोक पढ़ा इसमें तो जो 8 दिशा है वही तक है, लेकिन 16 दिशा का तो कोई उल्लेख नहीं। हम अभी हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। अभी देखिए एक टर्म आएंगे यहाँ पर। तो हमने अग्निकोण समझ लिया, ईशान कोण भी समझ लिया। इसके बाद हम 2 कोण और भी समझ लेते हैं। ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा, और इसके बीच का जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। ठीक है, ये है साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। ठीक है, तो इस नैऋत्य कोण को हमने अभी सीख लिया। एक साउथ से कितने दूरी पर है? ये भी 45 डिग्री पर है, साउथ से 45 डिग्री पर है। सिमिलरली नॉर्थ अर्थात उत्तर और पश्चिम, पश्चिम जो है इसके बीच का जो कोण है वो है नॉर्थ वेस्ट, और इसका ही संस्कृत नाम क्या है दिशा का? वायव्य कोण, वायव्य। ठीक है, तो ये है ईशान, ये है अग्नि, ये है नैऋत्य और ये है वायव्य। तो 8 है दिशा। तो देखिए श्लोक में क्या लिखा गया, मैं 3 नंबर श्लोक जो पढ़ रहा हूँ विश्वकर्मा प्रकाश की। अग्नेयो, अग्नेयो पूर्वस्य मध्ये दधि मंथन मंदिरम। अभी देखिए एक वर्ड ऐड हो गया, अग्निकोण। हमने अभी सीखा अग्निकोण कहाँ है। अग्निकोण है इस दिशा को हम अग्निकोण, थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते। इस दिशा है अग्निकोण। तो अग्निकोण हमने सीख लिया। और बोला कि पूर्वस्य मध्य, पूर्व मतलब ईस्ट के मध्य, मतलब अग्नि भी नहीं पूर्व भी नहीं, इसके मिडिल पर। देखिए अभी तो कितना दिशा है अभी तक? ये 1 2 ऐसे करके काउंट कीजिए, 3 4 करके 8 दिशा है। लेकिन विश्वकर्मा प्रकाश में श्लोक में बोला जा रहा है कि अग्नि अर्थात साउथ ईस्ट और पूर्वस्य मध्य दधि मंथन मंदिरम। दधि मंथन का मतलब क्या है? दधि मंथन का मतलब है हम जब दूध से मंथन करके, जो दूध है उसे अच्छा। मंथन करके हम घी निकालते हैं ना, उसी का ही जगह कहा गया विश्वकर्मा प्रकाश में ईस्ट अर्थात पूर्व दिक और अग्नि के मध्य। तो इसका मध्य मतलब इस जगह पर। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इसे हम कहते हैं सी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अग्नि पूर्वय मध्य दधि मंथन मंदरम। तो मंथन, ये जो वर्ड है मंथन कब हुए थे, कहाँ पर है मंथन का उल्लेख? बोलिए कौन सी ग्रंथ में है मंथन, हमारा जो समुद्र मंथन? विश्वकर्मा प्रकाश। नहीं नहीं, ये तो विश्वकर्मा प्रकाश की श्लोक है। हम्म। लेकिन जो मंथन अच्छा, जो इस, समुद्र मंथन, ये समुद्र समुद्र मंथन। मंथन, मंथन का मतलब क्या है? मंथन का मतलब मंथन है, का मतलब है चार्निंग। यस चार्निंग। जिसको चार्निंग तो जब हम दूध से मतलब दूध से हम दही को मतलब दही, दधि मंथन, दही को, दही का ऊपर जो छाछ है उसको निकालते हो कैसे, क्या एक बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ऐसे ही हमारा माइंड में भी होते हैं। तो हम जब बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं उस टाइम पर हमारे मन कब कह, कभी कभी बुद्धि और मन कहते हैं यस ये काम करना चाहिए, करनी चाहिए, या तो फिर नहीं करनी, इसे ही कहते हैं मंथन। हम कहते हैं ना अब चिंता मतलब मंथन, इसी तो इस मंथन करने की जगह देखिए शास्त्रों में ऐसे वर्ड लिखा जाता है, उसी को डिकोड करना पड़ता है। तो देखिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट
का उल्लेख विश्वकर्मा प्रकाश में है। वो दधि मंथन का जगह बोल के विश्वकर्मा प्रकाश में श्लोक दिया गया है, वही से आया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है। इसके बाद देखिए दधि मंथन, हमने इस श्लोक को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए, अग्नि प्रेतस्य मध्ये अजो गृहम प्रशस्यते। अग्नि प्रेतस्य मध्य, अग्नि मतलब फिर साउथ ईस्ट, और प्रेतस्य मतलब साउथ, इसका मध्य में अजो गृहम, जो दही से, मतलब हम जो मक्खन हमने निकाल लिया, मतलब जो घी है उसे हमने निकाल लिया, उसी को रखने के लिए उन्होंने विश्वकर्मा प्रकाश में सो गाया, अजो गेहम, घी रखने की जगह, उसी का जगह कहाँ कहा गया, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, इस जगह को। तो देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया, इसका मतलब विश्वकर्मा प्रकाश में दिया गया है कि साउथ और साउथ ईस्ट अर्थात अग्नि और यम, साउथ मतलब यम, ठीक है, संस्कृत नाम है यम, जैसे उत्तर का नाम है कुबेर, अर्थात यम और अग्नि के बीच में अजोगृहम करने की प्रावधान विश्वकर्मा प्रकाश में गया गया। इसका मतलब इस जगह पे एक भी डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? वो उसको हम कहते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ। तो देखिए उल्लेख है यहाँ पर। इसके बाद हम एट्रीब्यूट्स में बाद में आएंगे, हम पहले श्लोक को देख लेते हैं। क्यों श्लोक को देखते हैं? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो 16 दिशा ये किसी व्यक्ति का आविष्कार है, किसी व्यक्ति का कोई आविष्कार नहीं है, ये शास्त्र का ही पाठ है। ठीक है। और उसी शास्त्र का उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि आप जो वास्तुशास्त्र सीख रहे हो आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता कहाँ से आया ये चीज, कहाँ पर लिखा हुआ है, क्लासिकल टेक्स्ट कहाँ पर लिखा हुआ है। मैं श्लोक इसलिए व्याख्या कर रहा हूँ, कहाँ से वो एट्रीब्यूट्स आया, ये किसी का आविष्कार नहीं है। हमारे जितने भी शास्त्र है, जितने भी बड़ा बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है, वो शास्त्र से ही, किसी का आविष्कार कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो। जैसे कृष्णमूर्ति जी, कुछ आविष्कार नहीं किया, वो पहले से ही था, उन्होंने रूल को बदल दिया, उसी का हम कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। जैसे पंडित रूपचंद जोशी ने लाल किताब बनाया, तो वो क्या उन्होंने आविष्कार किया? नहीं, वो पहले से ही था, पराशरी का ही पार्ट है, उन्होंने उसको रिप्रेजेंटेशन अलग से किया। तो दिस इज द सेम थिंग, विश्वकर्मा प्रकाश से पहले से ही ये है, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए इसके बाद यम, उसके, मैंने पहले ही कह दिया था कि साउथ का हम यम कहते हैं। देखिए यम नैऋत्य और मध्य, फिर से मध्य मतलब, नैऋत्य मतलब हमने पहले ही आपको बता दिए थे कि साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य, और यम क्या है, साउथ है। इसके मध्य में, जो मिडिल ऑफ दिस एरिया, तो और एक दिशा है मध्य, पुरुषयत यागा मंदिरम। इस पुरुषयत यागा मंदिरम का मतलब है टॉयलेट, जहां पर हम शौच कर्म करते हैं। क्लियरली मेंशन है विश्वकर्मा प्रकाश में। ये जो हम डिस्पोजल डिस्पोजल कहते हैं ना, जो टॉयलेट बनाते हैं ना, टॉयलेट की जगह हम कहते हैं ना, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन विश्वकर्मा प्रकाश की श्लोक, यम नैऋत्य और मध्य पुरुषत यागा मंदिरम। तो इस जगह में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाने की प्रावधान विश्वकर्मा प्रकाश की श्लोक में क्लियरली मेंशन है। ठीक है। इसके बाद, नैऋत्य, फिर नैऋत्य आ गया। नैऋत्यो वायु मध्य, दैनित्य वायु में विद्या स्थान अभ्यासु। मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, तो यू कैन, जो पंडित है वो आप, मैं समझ चाहता हूँ, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण बहुत ही है। नैऋत्य वायु मध्य विद्या स्थान मंदिरम। विद्या स्थान मतलब नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, ये जो पश्चिम है इसके बीच में, इसका मतलब है, आप गूगल कर सकते हो बाद में। नैऋत्य, तो ये जो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो जगह है, इस यहाँ पर भी एक जगह है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यहाँ पर आभास विद्याभास स्थान मंदिरम, ऐसे कुछ लिखा गया है। तो विद्या स्थान की जगह यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इस जगह पर। तो वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा को हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये हो गया। पश्चिमा अनिल योर मध्य, अनिल का शब्द है, अनिल जो वर्ड है, इट इज अनिल का शब्द है वायु, वायुकोण। तो पश्चिमा अनिल योर मध्य रोर्धनार्थम गृहम स्मिथम। रोर्धनार्थम शब्द का अर्थ है
जहां पर हम हमारे जो दुख है, दुख के समय हम क्या करते हैं लोग, कांदते हैं ना। तो कांदने की जो जगह है, ठीक है, रुदन। रोदनाथम, रोदन रोदन गृह। तो रोदन गृह की जो जगह है वो है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इस जगह पर लिखा हुआ है रोदनार्थम गृहम स्मिथम। इसके बाद वायु, वायु कौन, मैंने पहले ही बता दिया, ये वायु कौन है। ये वायु तत्व का ही दिशा है, कल ही मैंने बता दिया। वायव्य उत्तरीय मध्य रति गृहम प्रशस्यते। रति गृहम का मतलब है फिजिकल रिलेशनशिप करने की जगह। जो हम फिजिकल रिलेशनशिप की जगह, वो लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में फिजिकल रिलेशनशिप करने की जगह है, वो विश्वकर्मा प्रकाश से आया। ठीक है। और यहाँ पर लास्ट जो श्लोक है, यहाँ तक हमने आ गया। यहाँ पर लास्ट जो श्लोक है, उत्तरे ईशान्य मध्य औषध धारतिंतु काढ़वेत। इसका मतलब है उत्तर और ईशान के बीच में एक डायरेक्शन है। औषध धारतिंतु काढ़वेत, औषध मतलब जो औषधि है, उसी को रखने की जगह नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बताया गया है विश्वकर्मा प्रकाश में। तो ये जो एट्रीब्यूट्स मार्केट में प्रचलित है, ये एट्रीब्यूट्स कहाँ से क्लियरली मेंशन है? ये मेंशन है विश्वकर्मा प्रकाश में। ये किसी का आविष्कार नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। क्योंकि लोग जो क्लासिकल टेक्स्ट वो तो पढ़ते नहीं है, तो उसको शायद यहाँ पर बहुत सारे विद्वान होंगे जिनको पता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं थे पहले। ठीक है। तो इसको जान लीजिए कि जो 16 दिशा का जो कॉन्सेप्ट, ये विश्वकर्मा प्रकाश से आया, क्योंकि वहां पर ही मध्य, दो दिशा का मध्य, मध्य ये जो वर्ड यूज किया गया, उसमें ही लिखा गया था कि इसके मध्य भी एक जगह है, उस जगह पर इस एक्टिविटी को करना चाहिए। तो इस श्लोक का पार्ट बोरिंग होता है, श्लोक को डिकोड करना, ये सब चीज। हम थोड़ा सा ग्राफिक्स में आएंगे और विषय को ध्यान से, इस एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे और याद भी रखेंगे। क्योंकि हम जो एनालिसिस करेंगे वो इस 16 जो दिशा है उसी के आधार पर करेंगे। और जो हमारे पंच तत्व कल हमने पढ़ा पढ़ा सीखा, उसी के आधार पर हम करेंगे। तो हमने अभी सीख गया कि ये जो 16 दिशा का जो कॉन्सेप्ट और एट्रीब्यूट्स कहाँ से है, इसका जो जनरल जो श्लोक, इसी श्लोक को लिया, क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ऐसे विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र बोल के भी एक ग्रंथ है, विश्वकर्मा प्रकाश के अलावा अपरजित प्रच्छा बोल के भी एक ग्रंथ है। हर जगह लाइन बाय लाइन कुछ ना कुछ श्लोक में इसका मेंशन है। ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं है, लेकिन विश्वकर्मा प्रकाश में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। हालांकि जिन्होंने इस श्लोक को मतलब बुक्स हिसाब से पब्लिश किया, बहुत 3-4 राइटर ने, उन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किया कि सभी जो श्लोक है, इस श्लोक सभी रिकवरी नहीं हुआ। मतलब ये जो श्लोक उस टाइम पे तो लिखा नहीं जाते थे ना, उस समय तो बुक्स नहीं थे। वो कभी किसी जगह से उद्धार हुआ कि तामा के ऊपर जो ताम्रपत्र है उसके ऊपर लिखा गया था, वहां से खोदने के टाइम पे आविष्कार हुआ, और उसी को जॉट डाउन करके जो रिसर्च स्कॉलर इसको बनाया। तो उसमें बहुत सारा श्लोक मिसिंग है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ डायरेक्शन, जैसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसका जिक्र नहीं है इस श्लोक में, क्योंकि वो श्लोक मिसिंग है। ऐसे ही क्लासिकल टेक्स्ट में बहुत सारा श्लोक मिसिंग है। उस मिसिंग लिंक को जोड़ना ही हमारा काम है। आप एक एज ए वास्तु कंसल्टेंट, एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, यही काम आप करोगे केस स्टडीज के माध्यम से, कि जो श्लोक मिसिंग है, जो क्लासिकल टेक्स्ट मिसिंग है, उसी को हम अप्लाइड वास्तु कहते हैं। मतलब आप अप्लाई करोगे, उसके बाद उसका रिजल्ट देंगे, उसके हिसाब से आप काम करोगे।